जो पाकिस्तान इजराइल को नहीं मानता देश, अब वही पाकिस्तान करेगा इजराइल की रखवाली। इस्लामिक देशों का खलीफा नहीं, इजराइल का गुलाम बना पाकिस्तान। पाकिस्तान के जहाज को ठोककर भारत आ रहे नेतन्याहू, उधर तुर्की को बड़ा झटका देकर पुतिन भी आ रहे हिंदुस्तान। पूरी दुनिया देखेगी अब भारत की आन बान और शान। भारत के लिए पुतिन करने जा रहे वो काम पूरी दुनिया में मचाया टहलका। ट्रंप के भी उड़ेंगे होश। पाकिस्तानी जहाज को उड़ाने के बाद बहुत बड़ी तैयारी में है नेतन्याहू। 7 साल बाद भारत के दौरे पर आ रहे हैं नेतन्याहू। पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक मचा हंगामा। सऊदी की भी हालत खराब। भारत और इजराइल मिलकर उड़ाएंगे गर्दा। 7 साल बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू भारत आ रहे हैं। इस खबर ने पाकिस्तान, सऊदी से लेकर तुर्की के होश उड़ा दिए हैं। दूसरी तरफ रूस ने तुर्की को भयंकर झटका देकर भारत के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया है। अमेरिका को उसकी औकात दिखाने के लिए पुतिन भी भारत आ रहे हैं। ये सब देखकर भारत के दुश्मनों की सुलग रही है, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो पाकिस्तान को लगने वाला है। खबर है कि जो पाकिस्तान इजराइल को देश ही नहीं मानता और अब तक परमाणु की धमकी दे रहा था, अब वही पाकिस्तान इजराइल के गेट पर रखवाली करेगा। मुस्लिम देशों का आका बनते बनते अचानक ही पाकिस्तान इजराइल का गुलाम बनने वाला है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान अब इजराइल को मान्यता भी दे सकता है। वो कैसे, आपको आगे बताते हैं। लेकिन पहले भारत आ रहे 2 शेरों ने कैसे धमाल मचाया है वो जान लीजिए। पुतिन ने तो कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद अमेरिका भी समझ जाएगा कि भारत से पंगा लेना बहुत भारी पड़ने वाला है। पुतिन ने ऐसा क्या किया है वो भी बताएंगे। पहले पूरी दुनिया पर छाए सुपर हीरो नेतन्याहू का धमाका देखिए। पाकिस्तानी जहाज को उड़ाने के बाद इजराइल कुछ और भी करने की तैयारी में है। इजराइल कुछ ऐसा करने वाला है जिससे पाकिस्तान अभी से कांप रहा है। भारत और इजराइल की दोस्ती पूरी दुनिया देख रही है। इजराइल के बुरे वक्त में भारत ही वो देश है जो हमेशा साथ खड़ा रहा। दोस्त की मदद करने के लिए सेना उतारना जरूरी नहीं होता। भारत ने इजराइल की बिना सेना उतारे ही इतनी मदद की है कि इजराइल ने अपने दुश्मनों को धुआं बना दिया। अब भारत और इजराइल मिलकर पाकिस्तान नाम की बीमारी का सही इलाज कर सकते हैं। भारत ने इजरायली ड्रोन के जरिए ही पाकिस्तान में तबाही मचाई थी। बात भारत पर आती है तो इजराइल सीना तान कर आगे खड़ा हो जाता है। आतंकियों को मिटाने में भी इजराइल खुलकर भारत के साथ आ गया। इजराइल भारत को हथियार देने वाला चौथा सबसे बड़ा सप्लायर है, जबकि इजराइल के लिए भारत उसका सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। जब पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ आ गई, तब भारत ने इजराइल से इतने हथियार खरीद डाले कि भारत उसका नंबर 1 कस्टमर बन गया। नेतन्याहू समझते हैं कि भारत दोस्ती दिल से निभाता है और इसीलिए पाकिस्तानी जहाज उड़ाने के बाद नेतन्याहू ने भारत आने का ऐलान कर दिया है। दिसंबर के महीने में नेतन्याहू भारत आ सकते हैं। इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। नेतन्याहू की यात्रा ऐसे समय में होने वाली है जब यूरोप के साथ इजराइल के संबंधों में तनाव बढ़ा हुआ है। पश्चिमी देश गाजा में जारी युद्ध को लेकर इजराइल पर लगातार दबाव बना रहे हैं और इधर सऊदी के साथ पाकिस्तान ने डील की है। ऐसे में भारत और इजराइल साथ आकर कोई बड़ा धमाल मचा सकते हैं। नेतन्याहू की इस यात्रा से पाकिस्तान और तुर्की दोनों की हवा टाइट हो रही है। कतर पर हमले के बाद तुर्की को भी इजराइल के हमले का डर सता रहा है और पाकिस्तान तो खुद चिल्लाता है कि भारत के साथ इजराइल ने भी उस पर हमला किया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था। तुर्की ने हथियार भेजे थे और तुर्की के ड्रोन पाकिस्तान ने भारत पर दागे थे। तुर्की के ड्रोन तो खेत और नाले में पाए गए, लेकिन भारत के साथ आए इजराइल के ड्रोन्स ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी थी। इजराइल कभी भी तुर्की पर हमला कर सकता है, क्योंकि तुर्की लगातार हमास को बढ़ावा देने के साथ ही शरण भी देता है। इजराइल पहले ही तुर्की को अपना दुश्मन बता चुका है। पाकिस्तानी जहाज को उड़ाकर इजराइल ने पाकिस्तान को भी चेतावनी दे दी है। पाकिस्तान अपने परमाणु के दम पर इजराइल के दुश्मनों के साथ खड़ा हो रहा है और इसीलिए वो भी इजराइल के टारगेट पर है। ऐसे में भारत और इजराइल मिलकर तुर्की और पाकिस्तान के इलाज का कोई रास्ता निकाल सकते हैं। पाकिस्तानी परमाणु की धमकी का जवाब इजराइल पहले ही जहाज उड़ाकर दे चुका है। मतलब इजराइल ना तो झुकेगा और ना ही रुकेगा, बस ठोकता ही चला जाएगा। उधर ट्रंप ने नेतन्याहू की मौजूदगी में गाजा शांति प्रस्ताव पेश किया है। इसमें गाजा में तत्काल सैन्य कार्रवाई रोकने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके तहत हमास को 72 घंटे के अंदर इजरायली बंधकों को रिहा करना है और करीब 20 बंधकों के शवों को वापस करना है, जिनके बारे में माना जाता है कि उनकी मौत हो चुकी है। दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने ट्रंप के इस शांति प्रस्ताव का स्वागत किया है।
अगर फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है तो सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे कट्टर इस्लामी देश इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर सकते हैं और ऐसे में पाकिस्तान भी इजराइल को देश की मान्यता दे सकता है। भारत में इजरायली राजदूत र्यूवेन अजार ने कहा है कि आगे चलकर पाकिस्तान भी इजराइल को मान्यता देगा। मुझे उम्मीद है कि वे ऐसा करेंगे। अंततः यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है कि अरब और मुस्लिम दोनों देश इस दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध हैं, कट्टरपंथ से मुक्ति के इस दृष्टिकोण में शामिल हुए हैं। मुझे लगता है कि यह एक अच्छा कदम है और हम भविष्य में देखेंगे कि क्या होता है। पाकिस्तान शुरू से ही इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताता है। हालांकि न तो दोनों देश सीमा साझा करते हैं और न ही उनके बीच किसी तरह का व्यापार होता है। पाकिस्तान सिर्फ इस्लाम के नाम पर इजराइल को अपना दुश्मन मानता है। लेकिन खबर है कि अब इजराइल की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की सेना को गाजा में तैनात किया जाएगा। यानी जिस इजराइल को पाकिस्तान देश ही नहीं मानता और उसे मिटाने के सपने देखता है, अब उसी की रखवाली पाकिस्तान करेगा। ट्रंप का गुलाम बन चुका पाकिस्तान अब ट्रंप के कहने पर भौंकेगा भी और काटेगा भी। ट्रंप ने इजराइल और हमास के बीच जंग रुकवाने के लिए एक गाजा शांति समझौते का ऐलान किया है। इस समझौते को लागू करवाने के लिए एक पीस कीपिंग फोर्स बनाई जाएगी। इसी पीस कीपिंग फोर्स में पाकिस्तान भी अपने हजारों सैनिकों को भेज सकता है। ट्रंप की शर्त के हिसाब से हमास गाजा की सरकार का हिस्सा नहीं बनेगा, मतलब हमास को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे में पगलाया हमास इजराइल पर अटैक कर सकता है। ऐसे में पीस कीपिंग फोर्स हमास को रोकेगी। इसमें पाकिस्तानी सेना भी होगी। तो मतलब जो पाकिस्तान खुद इजराइल को मिटाना चाहता था, अब वो ट्रंप के कहने पर इजराइल की सेवा करेगा और गाजा से हमास का सफाया भी करेगा। ट्रंप से दोस्ती करके पाकिस्तान मुस्लिम देशों के बीच अपनी नाक कटवा लेगा। इशाक डार ने मीडिया को बताया है कि इंडोनेशिया भी गाजा में अपने सैनिक भेज रहा है और हम भी इस पे विचार करेंगे। ट्रंप का आदेश तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन इंडोनेशिया का नाम लेकर पाकिस्तानी अपनी आवाम से बचना चाहते हैं। पाकिस्तानी जनता कभी नहीं चाहेगी कि इजराइल के लिए पाकिस्तान कुछ भी करे, लेकिन मुनीर और शहबाज अमेरिका के गुलाम हो चुके हैं। इस्लाम के नाम पर इजराइल को मिटाने की कसमें खाने वाली पाकिस्तानी सेना अब यहूदी इजराइल की ही सेवा करेगी। जहां पाकिस्तानी सेना गुलामी करेगी, वही भारत भी जा सकता है। इजराइल ने भारत से मदद मांगी है। इजराइल ने बयान दिया है कि हम चाहते हैं कि भारत गाजा के रिकंस्ट्रक्शन में हमारी मदद करें, क्योंकि हम भारत को बिल्डर ऑफ द वर्ल्ड मानते हैं और शायद नेतन्याहू भारत आकर इस मसले पर भी बात करेंगे। वैसे भारत हर कदम पर इजराइल के साथ खड़ा ही मिलेगा। जैसी दोस्ती भारत की इजराइल के साथ है, कुछ वैसा ही रूस के साथ भी है। इसी साल पुतिन भी भारत आ रहे हैं। पुतिन के आने का मतलब है पूरी दुनिया में टहलका मचेगा। अमेरिका से लेकर भारत के हर दुश्मन कांप जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तुर्की को लगा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तुर्की ने रूस से जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, उस डिफेंस सिस्टम को रूस तुर्की से छीनकर भारत को ऑफर कर सकता है। ये दावा कोई और नहीं बल्कि तुर्की मीडिया ही कर रही है। भारत, चीन, बेलारूस, अल्जीरिया और तुर्की के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। तुर्की का राष्ट्रपति जब से ट्रंप के साथ बैठकर आया है, तब से रूस को डर है कि अमेरिका के दबाव में तुर्की S-400 के साथ कुछ गड़बड़ कर सकता है। ऐसे में रूस तुर्की से अपना डिफेंस सिस्टम वापस ले सकता है। तुर्की ने 2017 में रूस से S-400 की 4 बैटरियां खरीदने की एक डील साइन की थी। 2019 में तुर्की को S-400 मिल गया, लेकिन तुर्की आज तक ना तो इसे इस्तेमाल कर पाया है और ना ही कहीं तैनात कर पाया है। अमेरिका ने तुर्की को धमकी दी थी कि अगर रूस से दोस्ती दिखाई तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तुर्की नाटो देशों में शामिल है। तुर्की ने अमेरिकी F-35 प्रोग्राम से खुद को अलग करके रूस का सिस्टम खरीदा था, जिसके बाद तुर्की को नाटो से अलग करने की धमकी मिली और तो और अमेरिका ने तो तुर्की पर सैंक्शंस तक लगा दिए। इसी वजह से तुर्की ये सिस्टम तैनात ही नहीं कर सका। तुर्की अब अमेरिका से मजबूरी में उसका कबाड़ लड़ाकू विमान लेगा ताकि उस पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जाए। तुर्की S-400 को किसी और देश को बेचना चाहता है, लेकिन पुतिन के होते ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुर्की ने दबाव में आकर S-400 अमेरिका के हवाले कर दिया तो रूस को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। वैसे भी तुर्की बहुत बड़ा मक्कार है। ऐसे में रूस खुद को खतरे से बचाने के लिए तुर्की से अपने डिफेंस सिस्टम को वापस ले सकता है और इसे भारत को दे सकता है। पुतिन ने भी भारत आने का ऐलान कर रखा है। ऐसे में अब जब दुनिया के 2 बड़े शेर भारत आएंगे तो दुनिया देखती रह जाएगी। भारत के दुश्मन कांप जाएंगे और भारत का जलवा पूरी दुनिया देखेगी।
क्या आप भी पुतिन और नेतन्याहू को भारत में देखना चाहते हैं? कमेंट में बताइए।